नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड हम जो है जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो आजकल काफ़ी चर्चा में है। महाराष्ट्र में हिंदी लैंग्वेज को लेकर जो हंगामा मच रहा है उसके सबको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि मतलब क्या चल रहा है हमारे। क्या ये सच में हमारी भाषा का सवाल है या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है जो हम सबको कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने रचा है। आज हम बात करेंगे इन सब पॉलिटिकल मुद्दों पे, ये जो पार्टीज उठाती हैं जहाँ पे ये अपने फायदे के लिए लोगों को जबरदस्ती से मतलब अपने नैरेटिव में बांधने की कोशिश करती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैसे आम आदमी जैसे आप और मैं इस खेल में बिना सोचे समझे फंस जाते हैं। तो दोस्तों, ये मतलब बहुत सोचने वाली बात है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज हम लोगों को मैनिपुलेट करती हैं। मतलब जैसे अगर सोचें तो हिंदी रो क्या है ये? महाराष्ट्र सरकार ने कुछ महीने पहले एक ऑर्डर निकाला था जिसमें हिंदी को एक मतलब मैंडेटरी लैंग्वेज किया था अंडर द एनपीएस जो उन्होंने निकाली है। तो एक मातृभाषा, एक इंग्लिश और हिंदी। तो इसके खिलाफ जो है उद्धव ठाकरे और ये जो एमएनएस वगैरह है, इनकी पार्टीज हैं, इन्होंने मोर्चा निकाला अपने, क्योंकि इनके कुछ और तो आता नहीं, इनकी राजनीति चल नहीं रही। तो ऐसी बेवकूफ़ी की चीज़ों में जो अ, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जो असली मुद्दों को से ध्यान भटकाने के लिए इन सब चीज़ों को सामने लाते हैं। अब इसमें किसी ने बोला है कि मराठी भाषा को पीछे रखने के लिए ये किया गया है, बट ये है कि लोग सोचते तो है नहीं। चलिए इन सब चीज़ों में बात करते हैं। ये रमेश जी, इसका दो है मेन रीजन। एक तो प्राइमरी रीजन क्या है कि ये कॉरपोरेट वाले इलेक्शन जो है ना, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले इलेक्शन होने वाले हैं। और दूसरा रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट ने ये निकाला अभी रिजोल्यूशन, गवर्नमेंट ने रिजोल्यूशन निकाला जिसमें उन्होंने बोला ना कि हिंदी विल बी द कंपलसरी। ये अप्रैल में निकाला था उन्होंने, हिंदी विल बी कंपलसरी थर्ड लैंग्वेज अंडर एनईपी 2020 रोल आउट के पॉलिसी के अंदर। और उन्होंने थोड़ा सा उसको तुरंत जून में ट्वीक भी किया था कि लेकिन वो हिंदी की कंपलसरी वाली बात को लेके ये एक फाउंडेशन बनी। और चूंकि ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले इलेक्शन थे तो उसमें हंगामा होना शुरू हो गया। तो अब उसमें बेसिकली सबसे पहले शुरू किया ये राज ठाकरे की, एमएनएस की जो पार्टी है, हम्म। उसने प्रोटेस्ट करना चालू किया। और इमीडिएटली क्लूलेस जो है उद्धव ठाकरे, जिनका शायद पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस भी खत्म होता जा रहा है, तो वो भी ज्वाइन कर लिए। और उनकी सारी जो डिफरेंसेस राज साहब ठाकरे के साथ थे वो सब रिजॉल्व करके और अपना एक स्टेज पे आके इसी बहाने दे आर ट्राइंग टू शो कि वी आर अगेन गेटिंग बैक टू टुगेदर, सो दैट वो शायद वो जो बाल ठाकरे की लेगेसी है ना, वो उसको फिर से दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। तो फिर आगे होता वही है कि एनसीपी भी आई साथ में, एनसीपी एसपी जो है शरद पवार वाली, और कांग्रेस ने भी उसको थोड़ा ज्वाइन किया। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि उठा के इमिडिएटली यू टर्न मारा। वो जो जो तुम रिजोल्यूशन थे दोनों उठा के उन्होंने रिवोक कर दिए, हिंदी को ऑप्शनल कर दिया। और पहले फिर सबसे पहले बॉलीवुड को वहां से निकालो। जो तुम जितना पैसे निकाल बनाते हो, उनको निकालो वहां से। तुम्हारी हिम्मत है इतनी तो। मतलब ये भी तो सवाल उठता है कि ये मुद्दा इतना बड़ा कैसे हो रहा है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ने इस इशू को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं ना वो लोग। मतलब इलेक्शन सीजन है और असली मुद्दों पे बात करनी नहीं है। पार्टीज ने लैंग्वेज को एक वेपन बना दिया है एक तरह से। मतलब बीजेपी है जो हिंदी को प्रमोट भी करना चाहती है। दूसरी तरफ ये शिवसेना, एनसीपी वगैरह जैसी पार्टीज हैं जो मराठी अस्मिता के मतलब मराठी प्राइड बोलो को हाईलाइट कर रही हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की राजनीति तो एक तरह से खत्म हो चुकी है। ये दोनों ने मतलब सोचो 20 साल से जो जिसने बाला साहब ठाकरे के साथ जमाने में मतलब विद्रोह कर दिया था एक तरह से, जब उद्धव ठाकरे को उन्होंने बनाया था।
अब वो जो है फिर वापस उद्धव ठाकरे के साथ मिल रहा है। मतलब कैसी तुम्हारी राजनीति है यार? और इसमें तुम वायलेंस भी कर रहे हो, जैसे मुंबई और पुणे में लोगों को सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि भाई क्योंकि मराठी नहीं बोल रहे हो, या पॉलिटिकल लीडर्स ने ये मतलब अ, भड़का रहे हैं, तो तुम मतलब आम आदमी को तुम पीट रहे हो। मतलब पता नहीं कैसी इनकी राजनीति है। डिविजिव पॉलिटिक्स इन्होंने मतलब कर रखा है। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है वैसे। मतलब अब तुम देखो स्टालिन जो है तमिलनाडु में, वो भी यही करते हैं। और खास तौर पे मतलब महाराष्ट्र तमिलनाडु में ऐसे तुम देखो, जब भी इलेक्शंस और ऐसे मतलब कुछ भी लोकल इलेक्शंस आते हैं, तो ये डिवाइड करने की जो है के लिए लैंग्वेज, कास्ट या रिलीजन का कार्ड खेलते हैं। और इसमें सभी मतलब ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई दूध की धुली है, वो भी इलेक्शन में जो है लैंग्वेज कार्ड खेलती है। उनका मेन गोल यही है कि मतलब वोटर्स के असली मुद्दों पे से ध्यान हटाओ, और इमोशनल इश्यूज पर लगा दो कि भाई इस बार भी वही ये सब मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं। लैंग्वेज का इशू उठाकर लोगों को एक दूसरे पे के अगेंस्ट भड़का रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। ये नहीं समझते हैं कि मतलब लैंग्वेज क्या चीज है यार। तुम एआई के जमाने में नेक्स्ट 5-6 साल में तुम लैंग्वेज तो मतलब एक तरह से रिडंडेंट हो जाएगी। तुम सोच लो कि मतलब जहां तुम इंस्टेंट तुम्हारे को ऐसे भी हो सकता है कि तुम्हें जो है वो ऐसे डिवाइसेस आ जाए कि वो कुछ बोल रहा है और वो तुम्हें इंस्टेंट ट्रांसलेट करके तुम्हारी लैंग्वेज में बता दे। तो ये तो ये सब चीजें जो हैं, जो अ, इतना मतलब कुछ नहीं रखती हैं, बट ये लोग जो है इसको आगे बढ़ा के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, देखिए, ये सब ड्रामा तो बहुत दिनों से है, आज का नहीं है, कई स्टेटों में है। तो बट एक एक किसी चीज की लिमिट होती है। अब रिलीजन और लोकल इशू सब करके जो ड्रामा करते हैं करने दीजिए। मुझे जो लगता है कि हिंदी जो राष्ट्रभाषा है, उसके लिए तुम इतनी वोकल होके और इतना बवाल कर रहे हो। और मेरे को तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, तो कोर्ट क्या करता है। और फिर मेरी मेरी सुई वहीं अटकती है कि देखो गवर्नमेंट क्या है, वो पॉलिटिशियन के हाथ में है, करप्ट है, ये है, वो सब कर लो। तो तुम कोर्ट वाले, सुप्रीम कोर्ट, तुम कितने दिन कंबल ओढ़ के सोओगे, ये मेरे को क्वेश्चन आता है। तो आप जो है राष्ट्रभाषा के अगेंस्ट में एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका मेन एजेंडा है, वो आती है बड़बड़ वो करती, मारती है, झापड़ मारती है। यार सबसे पहले ना उठाओ, उनको पकड़ो और ये देशद्रोह का लगाओ, अंदर करो, नंबर वन। तो अब जैसे मैं तो फिल्मी बोलता हूँ, ये राज ठाकरे की पार्टी कर रही है, तो खैर राज ठाकरे तो जाके खुद नहीं कर रहा, तो आप राज ठाकरे को तो अरेस्ट कर नहीं सकते क्योंकि लीगली वो कवर्ड है, अनफॉर्चुनेटली। तो अब जो है उसके जो चार पांच उल्ले टुल्ले हैं, वो ये काम कर रहे हैं, उठा के उनको देशद्रोह का आरोप लगाओ। और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अब करते क्या हो। के खिलाफ गवर्नमेंट सोच रही है कि ये इम्पीचमेंट लाएंगे। तो कौन बोलता है कि इसके खिलाफ, उसके सपोर्ट में कौन बोलता है? कपिल सिब्बल, कि वो बहुत अच्छा जज है, वो बहुत अच्छे जज हैं, और ये सब जो है हमें नहीं करना चाहिए, पॉलिटिक्स और उसको अलग करना चाहिए। मतलब सोचो, जिसका पैसे तुम्हारे को जज में मिल रहे हैं वहां पे उसके घर में, और उसको तुम डिफेंड कर रहे हो यार। मतलब कैसे कपिल तुम्हारे, क्योंकि सांठ गांठ है तुम्हारी सारी। तुम अगर कपिल तो ऐसे इम्पीचमेंट हो गया, तो कल तुम्हारे जजमेंट में तुम्हारे को वो कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाला। तो ये सब साठ गांठ है इनकी करके कर रखी। तो ये एक इंस्टेंस है। अब दूसरी चीज ये है कि इनको पता है कि अगर ये इनको अरेस्ट करेंगे तो बवाल उठाएगा, इनको जबरदस्ती का मुद्दा बन जाएगा, इसलिए ये कुछ करते नहीं। तो सभी मतलब है आम आदमी पिस रहा है। आम आदमी को मतलब समझता नहीं है, सोचते नहीं है कि भाई ऐसे तो यूजलेस चीजों में हम नहीं पढ़ना चाहिए। हमें इनसे डिमांड करो कि जॉब्स कहाँ हैं, नौकरियां कहाँ हैं हमारी, खाने के लिए कहाँ, ये सब कौन मतलब करता है? कोई नहीं करता। तो चलिए, पॉलिटिशियन आपके इनएक्टिव हैं और टू मच फालतू के चक्करों में बैठे हैं तो नहीं कर रहे हैं, तो बट जुडिशरी क्या कर रही है? जैसे वक्फ बोर्ड पे सुप्रीम कोर्ट उठ के जाता है और या आर्टिकल 370 वाले इनिशिएटिव पे सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम है और इंटरेस्ट है, जो रियल नेशनल इंटरेस्ट
के हित के इशू हैं उनके अगेंस्ट इंक्वायरी कर देता है। वो बोलता है कि आइए बताइए, रोकता तो नहीं है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, वो बोलता है कि आइए हमें बताइए कि इसमें क्या है। तो इन सब चीजों पे सुप्रीम कोर्ट या ये आपका महाराष्ट्र हाई कोर्ट क्यों नहीं एक्ट? अरे ये सब कितने छोड़ो, दिन। मैं कह रहा हूँ तुम, ये जो अभी बिहार इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन हम्म। कमीशन ने वहां पे इलेक्ट्रोगल रोल्स को जो है रिवाइज कर रहे हैं और पूरा उसका तहकीकात कर रहे हैं। जो तुम्हारी वोटर आईडी कार्ड है वो ठीक से बनाया, उसमें आधार वगैरह नहीं लेंगे, क्योंकि आधार तो कोई बनाया था आजकल। तो हम्म। वो जो है चेक कर रहे हैं तुम कहते हैं नेशनल, तुम नेशनल हो नहीं इंडिया के कि नहीं। इसमें भी बाल बवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है दाखिल कर दिया उन्होंने, खारिज, वो दाखिल कर दी याचिका, वो आरजेडी वहां चली गई। बताओ इसमें क्या गलत है, बताओ। अब इसमें ईसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है ये लोग रोज गाली देते रहते हैं। तो इसको इनमें क्यों अंदर नहीं करते तुम ऐसे लोगों को? जब सुप्रीम कोर्ट के जज को तुम बोलते हो कि अगर तुमने उसके खिलाफ बोला तो ये जो है मतलब तुम्हें जेल जा सकते हो, इलेक्शन कमीशन के लिए क्यों नहीं है ऐसी चीज? जो मतलब इन सब चीजों में सेम होना चाहिए ना उनको। पर कुछ भी तुम गाली दे दो इलेक्शन कमीशन को तो सब चलता है इनके पॉलिटिक्स के नाम पे। तो ये चीज मेरे को बता दो तुम, ये क्या गलत है इसमें कि ये लोग चेक कर रहे हैं कि नेशनल है कि नहीं है? बोलते हैं ये अनआरआ, ये एनआरई जो है दूसरे रूट से ला रहे हैं, मतलब चेक करने में इसमें क्या बुराई है, बताओ। कोई भी आईडी, नहीं वोटर आईडी नहीं बना, बता। अभी नहीं हमने नहीं, देखा था कि एकदम वहां पे गलत अभी है। जो नहीं, एक चीज सुनो, ये जो बांग्लादेश हाँ। के अभी उन्होंने निकाले थे लोग और पाकिस्तान के निकाले थे, उसमें पर देखा नहीं थे 40-50 लोग, 30-40 साल से लोग रह रहे थे, पाकिस्तानी नेशनल्स, पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ, और इंडिया में वोट कर रहे थे। तो ये अगर चेक कर रहे हैं तो क्या गलत है इसमें, बताओ। देखो गलत तो है ना प्रमेश, अगर अगर चेक कर लेंगे तो असद और मोहम्मद और अली और टली और ये जितने बने बैठे हैं वोटर आईडी कार्ड, वो सब रिजेक्ट हो जाएंगे, तो तुमको वोट कौन देगा? यही गलत है। ऐसी चीज तो वही है, हाँ तो वो देखो, चलती है। कोर्ट इंटरटेन क्यों करता है? देखिए बहुत से सारे केसेस होते हैं जैसे इसमें बोल दिया इन्होंने, आपने अभी एग्जांपल दिया कि बांग्लादेशियों के लिए पहुंचे कोर्ट, उन्होंने कोर्ट के धर्मशाला नहीं इंडिया भगा दिया, राइट? तो क्यों नहीं भगाते? अब जो है, और मान लीजिए कोर्ट कोई पहुंच नहीं रहा, जैसे ये महाराष्ट्र का इशू है, कम बैक टू अवर टॉपिक, तो महाराष्ट्र के इशू में अभी तक शायद कोई कोर्ट पहुंचा नहीं है। तो कोई कोर्ट पहुंचा नहीं है तो उस महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा गवर्नमेंट को, सरकार को अरे क्वेश्चन करे। कोर्ट जो है सुओ मोटो एक्शन भी ले सकते हैं, कई इन्होंने कई एग्जैक्टली बार लिया भी है। तो ऐसी लिया भी है चीजों में नहीं जो अब। नेशनल, ऐसी चीजों में हाँ, क्यों नहीं लेते हैं? सिंपल सी बात है, महाराष्ट्र से मतलब नहीं है। मेरा तो एक क्वेश्चन है, आपने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, तो हिंदी स्पीकिंग लोगों को तुम मार कैसे सकते हो उसकी? अब मैं वो थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी वो पॉलिटिक्स में जा ही नहीं रहा। चलो, मेरा रोड पे जो मिठाई की दुकान वाला है, जो मेरे को तो नाम भी उसका याद है, बाबूलाल करके नाम है उसका, उसको पीटा एमएनएस के सपोर्टर ने और वर्कर ने, क्योंकि वो मिठाई वाले ने हिंदी में बात। और कर ट्रैक कैसे करते, पूरा वीडियो है, मिठाई की दुकान पे गए, उससे कुछ बोला, तो क्या होता है, दिन दिन मराठा महाराष्ट्र में रहते रहते उनको मराठी समझ में आती होगी, बट वो क्या, स्पीकिंग इज द प्रॉब्लम, राइट? तो उन्होंने हिंदी में जवाब दिया। वो बोले होंगे कि भैया मेरे को ये दे दो मराठी में, तो उसको समझ में आ गया या मांगा, उसने बोला भैया ड्यू ब्रिटिश दी इंडियन इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पब्लिक। तो क्योंकि मुझे तो नहीं लगता आप किसी काम के, तो मेरा मैं बार बार यही कहता हूँ कि मेरी तो सुई अटकी हुई है पुलिस जब बहुत तक सालों से। इंडिपेंडेंट नहीं होगी ना पॉलिटिशियन से, ये तो चलता ही रहेगा। पॉलिटिशियंस जो इसमें है इनके अंडर रहेंगे, इसके अंडर रहेंगे पॉलिटिशियन के, तो ये लोग करते हैं पुलिस को अपना जो मर्जी अपने हिसाब से करते हैं सब। अभी और तो और देखिए, राज ठाकरे शायद कल या परसों, मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं टीवी देख रहा था, तो उसमें वो बोल रहे हैं मराठी में कि सर इसमें क्या है ना कि वीडियो मत बनाओ, मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। मतलब ये नहीं बोला मारो उन्होंने बोला वीडियो मत बनाओ। तो भाई क्या है मतलब, वो आप ये सब हिंट दे रहे कर्नाटक हो। में भी वही हो रहा है, सब जगह वही हाँ, चल रहा है। कब तक, मतलब हर स्टेट में तुम ऐसे बवाल कर दो, फिर जब आउट ऑफ हो जाएगा कंट्रोल तो तुम कहोगे कि यार ये क्या हो रहा है फिर। अब और देखिए, अब इस पे कई लोग जो क्वेश्चन भी कर रहे हैं। एक तो अच्छी चीज वहां पे है कि वो जो थाने वगैरह एरिया में या पता नहीं किस एरिया में, उन्होंने क्या किया, जो उनकी ये व्यापार संघ टाइप का होता है ना, उन्होंने सारी शॉपें बंद कर दी इसके विरोध में। ये काम बड़ा अच्छा है।
तो बंद कर दो सब, मार्केट वार्केट एकदम बंद कर दिया इन्होंने। फिर एक दो लोगों ने इस पर क्वेश्चन भी रेज किया, जैसे एक वो है, मैंने देखा एक भोजपुरी फिल्म एक्टर हैं कि क्या है वो, हाँ, पता वो नहीं नाम है निरुआ निरुआ। हाँ। उन्होंने बोला तो मुझे उसने, निकाल के दिखाओ। हाँ मेरे को गाली दे के दिखाओ, मेरे को निकाल के दिखाओ, वो सही काम किया उस आदमी ने, मतलब कि आओ तुम्हारे, वो क्या करते हैं ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो ये आपके कमजोर आदमी को बिहार पीटना साइड के, आसान है ना। हाँ हाँ, देखो, कमजोर बिहार आदमी वार को साइड पीटना के जो आसान है। आते हैं, हाँ वो मजदूरी का जो काम करते हैं, उनको अब जैसे बिहार का कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी बॉम्बे में काम कर रहा है, उसको नहीं टच करेंगे। नहीं, बिहार का छोड़ो, चाहे कोई भी हो, आम आदमी को पीटना बहुत आसान है, क्योंकि हम्म, वो कुछ करेगा नहीं। तुम इन्फ्लुएंशियल आदमी को पीट के दिखाओ। हाँ वही कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी हो, इवन मीडिया पर तुम टच करके दिखाओ ना, जिसमें कुव्वत है, वो लीगल एक्शन ले सकता है, वो रिक्शे वाले को, फ्रूट वेंडर को, सब्जी वाले को, इन सबको आप करते हो यार पता नहीं, मतलब आम आदमी को कब समझ में आएगा कि भैया ये लोग हमें जो है ना सिर्फ यूज कर रहे हैं पॉलिटिशियंस, और इनसे जो है ये, क्योंकि पॉलिटिशियन चेंज होने वाले नहीं है इंडिया में। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो कोई मतलब आशा नहीं है इन सब चीजों में। बट खैर, जो भी है, तो अभी देखते हैं क्या होता है, इस पे आगे कैसे डेवलप होता है। देखिए इन लोग को ना देखो, अभी क्या है कि आम जनता ने इसको, उद्धव ठाकरे को, और राज ठाकरे तो एकदम खत्म है, उसका कुछ तो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं। तो कुछ है ही तो नहीं, वो तो वो, जबरदस्ती हाँ, रैलीज में मत जाओ वाला। इनको देखने चल गई। पॉलिटिशियन को तो दो ही चीज का प्रॉब्लम होता है, कि एक इनको पैसे करप्शन से मिलते रहे, और इनको इनको लोग देखे ना, पावर इनको पावर फोमो इन्फ्लुएंस होता रहे। है। फोमो में टकेल दो तो देखो अपने मर जाएंगे। तो सही इनका बात है। इनका खेल में खैर, नहीं यही है। सब और सोचते हैं कि बस कुछ होगा, कुछ इंडिया में मतलब कुछ चेंज हो, बट मुझे तो नहीं लगता कि कुछ मतलब बहुत, अभी तो मुझे होप तो बहुत कम है, बट देखते हैं खैर कैसा होता है, क्या डेवलपमेंट होता है। चलिए, इसी के साथ आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, सच्चाई से जुड़े रहें। आज संवाद करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, नमस्कार।